क्या हम लोगों को झारखंड में झारखंडियों को नौकरी लेने के लिए क्या कोर्ट का ही रास्ता एक बचा हुआ है? क्या कोर्ट के माध्यम से ही हम लोगों को नौकरी मिलेगा या फिर सरकार इस पर पहल करेगी? एगो बेरोजगार आदमी है, अभी नौकरी का आस में इतना दिन है, कहाँ से पैसा लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी चक्कर सालों भर चलता है सर। कितना साल उसको कोई गारंटी नहीं रहता है, 5 साल 6 साल, तो कितना पैसा बर्बाद होगा। हम लोग का हर नियुक्ति क्या कोर्ट जाके अटक जाता है सर। हम लोग हर नियुक्ति कोर्ट से लें। हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, और ये जजमेंट जो हम लोग पर नहीं लागू होता है उसको ज़बरदस्ती लागू किया गया है। 1 to 5 में DV भी हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन संशोधित मेरिट से हम लोगों को बाहर कर दिया गया। कहाँ से है, क्या नाम? सर मेरा नाम है आशा और हम गढ़वा से आए हैं। ठीक है, सर से मिलने के लिए आज दोपहर 1 बजे से यहाँ बैठे हुए थे कि शायद मुख्यमंत्री सर से मिलें और हम लोगों का बात को सुना जाए। हम लोगों ने मिलकर सभी अभ्यर्थी मिल करके सहायक आचार्य के पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो संशोधित परिणाम से बाहर कर दिए हैं, एक जजमेंट का हवाला देके प्रदीप कुमार का, जो कहीं और का रहने वाला था और कहीं और उनको आरक्षण चाहिए था, उसको मुद्दा बना करके हम लोगों को झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो हम लोग यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी, हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। सर से बात हुई, सर को हमने ज्ञापन सौंपा। सर ने कहा कोर्ट कचहरी का मामला है, गड़बड़ है, बस इतना ही से बात। क्या बस निर्णय यही हुआ है कि कोर्ट कचहरी है सब। सर ये लोग यही बोल रहे हैं। अविनाश सर से भी बात हुआ, मुख्य सचिव से, उन्होंने भी कहा कि ये जो जजमेंट है ये कोर्ट लगाया है, ये कोर्ट लगाया है तो ये कोर्ट से ही क्या आगे करेंगे आप? हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, और ये जजमेंट जो हम लोग पर नहीं लागू होता है उसको ज़बरदस्ती लागू किया गया है, उसे नहीं लागू किया जाए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कुछ साथी मैं रांची से हूँ, कांके प्रखंड से। मैं पारा टीचर के तौर पर कार्यरत हूँ और मेरा 1 to 5 में DV भी हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन संशोधित मेरिट से हम लोगों को बाहर कर दिया गया। तो हम लोग तो अब न्याय चाह रहे हैं, सरकार से उम्मीद है कि हम लोग को न्याय किया जाए। और पूर्व वाला मेरा नाम MD तहसीन आलम है, मैं साइंस से सब्जेक्ट से हूँ। मेरा DV हो चुका था, लातेहार डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुका था मेरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या हम लोगों को झारखंड में झारखंडियों को नौकरी लेने के लिए क्या कोर्ट का ही रास्ता एक बचा हुआ है? क्या कोर्ट के माध्यम से ही हम लोगों को नौकरी मिलेगा या फिर सरकार इस पर पहल करेगी? आज हम लोगों का बात CM से हो चुका है, हफीजुल हसन मंत्री जी से भी बात हुआ और मुख्य सचिव से भी हम लोग बात किए। तो मुख्य सचिव का रिपोर्ट था कि आप लोग का क्या मैटर है हमको लिखित रूप में दीजिए, और CM का कहना था कि जो ये सहायक आचार्य का मुद्दा है वो कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसा हुआ है, और हफीजुल सर ने कहा है कि इस मैटर में मैं आगे बात करूंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन कोर्ट कचहरी का माध्यम लेना ही पड़ेगा। सर मेरा नाम हेमलता है, मैं रांची से ही हूँ। मेरा SST में सिलेक्शन हुआ था, पश्चिम सिंहभूम जिला अलर्ट हुआ था मेरा। तो हम लोग का जैसे कि मूल विज्ञापन के आधार पर हम लोग का नियुक्ति हुआ था। तो हम लोग का जैसे कि अभी प्रदीप कुमार का जजमेंट जो दिल्ली का मतलब वैकेंसी था और राजस्थान का लड़का था, तो सभी को पता होना चाहिए कि अदर स्टेट में कोई भी जाता है तो वो जनरल में ही आता है, और जब कोई भी स्टेट का अपना रूल होता है। तो हम लोग का जैसे झारखंड का हम लोग निवासी हैं, तो झारखंड में हम लोग कैटेगरी में हैं, और चूँकि जेटेट हम लोग कैटेगरी से पास किए थे और हम लोग का सिलेक्शन जनरल में हुआ था। तो प्रदीप कुमार का जजमेंट जो अदर स्टेट का था उसको लगा के हम लोग को इस बिना पे हम लोग को बाहर कर दिया गया कि हम लोग का 60 बिलो हैं, हम लोग कैटेगरी में शिफ्ट होंगे, लेकिन हम लोग को कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया गया, सीधे बाहर कर दिया गया। और अभी जब हम लोग जैसे सुधीर कुमार सर जो हैं हम लोग का SSC अध्यक्ष, वो कहते हैं कि कोर्ट जाइए, और शिक्षा सचिव अभी जो शिक्षा सचिव उमाशंकर जो उन्होंने भी यही कहा कि कोर्ट का मामला है, सब जगह जाते कोर्ट ही की बात किया जा रहा है। तो सर हम लोग एगो बेरोजगार आदमी है, अभी नौकरी का आस में इतना दिन है, कहाँ से पैसा लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी चक्कर सालों भर चलता है सर। कितना साल उसको कोई गारंटी नहीं रहता है, 5 साल 6 साल, तो कितना पैसा बर्बाद होगा। हम लोग का हर नियुक्ति क्या कोर्ट जाके अटक जाता है सर। हम लोग हर नियुक्ति कोर्ट से लें। हम लोग का कुछ तो ऐसा मतलब विज्ञापन में साफ सुथरा होना चाहिए, और विज्ञापन नियमावली को जब नहीं मान रहे हैं तो विज्ञापन नियम बनाते क्यों हैं? साफ सुथरा बनाइए। मेरे हेमलता रांची से। तो आप बताइए मैडम, कहाँ से हैं? मैं रनिया खुट्टी सिक्का, और हम लोग यहाँ पर जो है सहायक आचार्य का मुख्यमंत्री जी बोलो कि ये कोर्ट का मामला है और थोड़ा गड़बड़ है, तो मुझे लगता है कि
क्या कीजिएगा इसमें? अब क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि कोर्ट का मामला है तो वहाँ ही जाना होगा हमें न्याय प्राप्त करने के लिए। हाँ सर, अब कोर्ट का मामला है तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम लोगों की संख्या है लगभग 1600 अभ्यर्थी हैं, जो हम लोग को रिवाइज रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है जजमेंट के आधार पे। सब 1 to 5 है, SST है 6 to 8 में, लैंग्वेज है, मैथ साइंस है 6 to 8 में। कोर्ट जाइए। जी, हम लोग अब तो सोच लिए हैं कि कोर्ट ही जाएंगे, वहीं से हम लोग को न्याय मिलने का चांसेस लग रहा है, तो कोर्ट का ही रास्ता हम लोग को दिखाई दे रहा है। लगभग 1600 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छांट के बाहर निकाला गया है, तो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से शायद हम लोग को न्याय मिल सके। हम लोग के साथ में गलत हुआ है, उसको सही हम लोग को कोर्ट कराए और हम लोग को न्याय दिलाए, मैं यही चाहूँगा।